बॉम्बे में मेरी सबसे पसंदीदा चाय की जो दुकान थी, वो जब बंद हो गई, मुझे बड़ा दुख हुआ। और मैंने सोचा इसकी चाय इतनी अच्छी थी, इसका खाना भी इतना अच्छा था और लोकेशन भी बहुत सही था। उसके ठीक बाजू में एक बहुत ही पुराना फेमस 30 साल पुराना रेस्टोरेंट अच्छा बिजनेस भी कर रहा है। तो ये मेरी फेवरेट छोटी सी अच्छी कैफे क्यों नहीं चली? हम अक्सर सोचते हैं कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट बना लेंगे तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन ज़माने के हाथ बहुत सारे ठोकर खाने के बाद मैंने ये सीखा है कि आपको सही सेल्स और मार्केटिंग अप्लाई करना पड़ता है, वरना सक्सेस जो है गारंटीड नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसे सेल्स ट्रिक्स जिसको आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर लगा सकते हैं, और ये एवरग्रीन सेल्स टेक्निक्स लगाकर आपका बिजनेस डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। लेट्स लुक एट 7 टिप्स दैट आर एवरग्रीन इन सेल्स। पहला टेक्निक है द डिकॉय इफेक्ट। अपने मेन्यू में या अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग में हमेशा एक ऐसा प्रोडक्ट रखो जो शायद कोई नहीं खरीदेगा या बहुत कम लोग खरीदेंगे, लेकिन उसका दाम इतना ज़्यादा होगा और उसके फीचर्स इतने प्रीमियम होंगे कि नेटफ्लिक्स जब आपको कहेगा 650 रुपया महीना दो, आप कहोगे नहीं, लेकिन चुपचाप बिना कुछ सोचे आप 150 या 200 रुपया महीना दे दोगे, जबकि उसके कॉम्पिटिटर्स साल का 700 या 800 रुपया लेते हैं। ये इसलिए होता है कि एक बार आपने कोई एक महंगा प्राइस ऑप्शन देख लिया तो आपको लगता है कि इसी का जो सस्ता वाला वर्जन है, जो दरअसल महंगा है, वो अच्छा होगा या आपके लिए सही है। आपका दिमाग आपको ट्रिक करता है कि ये सस्ता वाला ले ले। वो सस्ता किस कंपैरिजन में है? उन्हीं के दूसरे प्राइस के कंपैरिजन में। वाह, क्या डिकॉय इफेक्ट है। दूसरा है इससे ही रिलेटेड एंकरिंग। आप बताइए कि आपका पिज्जा जो है 600 रुपए का है, लेकिन डिस्काउंट चल रहा है इसीलिए 350 में मिल रहा है, या फिर 650 रुपए में 2 पिज्जा मिल रहा है। एंकरिंग से यह होता है कि लोगों को लगता है कि हाँ, ये 500 या 600 रुपए की चीज मुझे सस्ते में मिल रही है, लेकिन वो जो ऊपर का एमआरपी है जिसे क्रॉस करके आपने सेल प्राइस लिखा है, वो भी आप ही ने सेट किया था। इसे कहते हैं एंकरिंग। तीसरा बड़ा ही सिंपल है, आप सभी जानते हो कि कोई भी प्राइस है उसे आप एंड कीजिए 90 या 99 से। तो 100 रुपए की जगह आप लेंगे 99 या 90, 500 की जगह आप लेंगे 490 या 499। साइकोलॉजिकली 490 400 से करीब लगता है और 500 जो है बहुत महंगा लगता है। चौथा है स्केर्सिटी एंड अर्जेंसी। बैच क्लोजेस टुनाइट, आज ज्वाइन कर लिया तो आप अंदर, वरना अगले बैच में आना। सिर्फ 3 प्रोडक्ट बचे हैं, खरीदना है तो खरीद लो, और इस कलर में तो एक ही बचा है। कई बार गोडाउन में माल पड़ा होगा, स्केर्सिटी शायद फेक हो, लेकिन कस्टमर जब देखता है कि लिमिटेड ऑप्शन है, सेल खत्म होने वाला है, कुछ होने वाला है, वो अपना मन बना के चीज को ले लेता है। मैंने तो एक बार ऐसे ही हड़बड़ी में पूरी की पूरी गाड़ी खरीद ली, क्योंकि मैंने कहा 6 महीने का वेटिंग चल रहा है, आज इसे उठा लेते हैं। पांचवा है सोशल प्रूफ। आपका प्रोडक्ट और सर्विस कितना भी महान क्यों ना हो, अगर वहां भीड़ नहीं दिखती तो लोगों को नहीं लगेगा कि वो अच्छा है। फिजिकल प्रोडक्ट में रेस्टोरेंट भरा होना चाहिए, और डिजिटल प्रोडक्ट में टेस्टिमोनियल्स दिखने चाहिए, ट्रैफिक दिखना चाहिए, रेटिंग्स दिखना चाहिए, लोगों के कमेंट दिखने चाहिए। तब जाके लोगों को लगता है इतनी भीड़ यहां लगी है, यही वाला सही होगा। इसीलिए तो जब भी किसी यूट्यूबर को पूछा जाता है कि आपका यूट्यूब चैनल कितना बड़ा है, वो बताते हैं अपना सब्सक्राइबर का नंबर, ट्रैफिक का नंबर नहीं बताते हैं। 6th टेक्निक है हमारी लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन का मतलब ये होता है कि सामने वाले को लगना चाहिए कि ये मैंने नहीं लिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। इसे कैसे अप्लाई करते हैं? कई बार कंपनीज बताती है, देखो सर, 1 जनवरी से प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, आप अभी ले लो, तो दिसंबर का सेल बढ़ जाता है। इसी तरह प्राइस फ्यूचर में बढ़ सकता है या कोई चीज चला जाएगा, कोई ऑफर, ये दिखा के आप लोगों को एक परसीव्ड लॉस दिखा सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपने खर्च नहीं किया तो आपने 0 खर्च किया। आपको अगर 100 की चीज 70 में भी मिली तो आपने 70 रुपए तो खर्च कर दिए, लेकिन लोगों को लगता है जब 100 की चीज 70 में मिली और बाद में हो सकता है उसका दाम 110 हो जाए, तो लॉस होगा सोच के वो अभी 70 रुपए दे देते हैं। रेसिप्रोसिटी हमारा आखिरी टिप है। देखिए, आपके पूर्वजों का तो पता नहीं, मेरे पूर्वज तो बंदर ही थे। मैं नकल करता हूं। अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में गया और उसने एक फ्री वेलकम ड्रिंक दे दिया, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता कि मैं मेन्यू देखने के बाद कुछ भी ना ऑर्डर करूं, क्योंकि अब मैं उनसे कुछ फ्री में ले चुका हूं
और अब मुझे लगता है मुझे कुछ तो बिज़नेस देना होगा। सो आप कुछ फ्रीबीज़ दे सकते हैं, कोई फ्री ई-बुक दे सकते हैं, कोई फ्री नॉलेज दे सकते हैं, कंसल्टिंग कॉल दे सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ जो है आप अपने कस्टमर्स को फ्री दे सकते हैं कि वो आपका आभार माने और आपसे बिज़नेस करने के लिए पॉज़िटिवली ट्यून्ड हो जाए। जैसे कि मैंने आपको इतने अच्छे 7 टिप दिखाए, अब आप प्लीज़ एक लाइक तो कर ही देंगे ना?